नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अजीत सिंह। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम जियोग्राफी विषय से कुल 32 प्रश्न सॉल्व करेंगे जो TGT, PGT, नेट, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो साथियों, आइए इसी क्रम में हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? शिलांग सिलचर, उधमपुर श्रीनगर, ईटानगर पासीघाट, मनाली लेह। तो साथियों, भारत का मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा राजमार्ग है। यह मार्ग समुद्र तल से लगभग 5600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह राजमार्ग हिमाचल प्रदेश के मनाली को लेह से जोड़ता है। तो इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम, तांबा, कोयला, सोना। कोयले को काला सोना कहा जाता है क्योंकि कोयला देश में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और देश की व्यावसायिक ऊर्जा की खपत से इसका योगदान लगभग 67% है। यह इस्पात और कार्बो रासायनिक उद्योगों में काम आने वाला आवश्यक पदार्थ है। तो इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोयले को काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? नरौरा, पोखरण, कल्पक्कम, तारापुर। तो साथियों, पोखरण में परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। यह राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित परमाणु विस्फोट परीक्षण केंद्र है। भारत ने यहीं पर प्रथम बार 18 मई 1974 को अपना प्रथम परमाणु विस्फोट परीक्षण किया था। इसके पश्चात 11 मई और 13 मई 1998 में 3 और 2 परीक्षण किए गए, जबकि नरौरा, कल्पक्कम और तारापुर सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, लेकिन पोखरण परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है साथियों। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संस्था ने किस क्षेत्र को कार्बन क्रेडिट दी है? नवाबगंज पश्चिमी बिहार, काशी वन्य जीव प्रभाग, बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो मित्रों, काशी वन्य जीव प्रभाग को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संस्था ने कार्बन क्रेडिट की संज्ञा दी है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सिंचाई के लिए निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा अधिक प्रचलित है? मल जल सिंचाई, टैंक से सिंचाई, झीलों से सिंचाई, कुएं से और ट्यूबवेल से जल सिंचाई। तो साथियों, भारत में सिंचाई के तरीकों में सर्वाधिक प्रचलित तरीका कुएं एवं ट्यूबवेल से जल सिंचाई है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 किलोमीटर है। लगभग 51% भाग कृषि के अंतर्गत आता है। इसमें से लगभग 60% क्षेत्र ही सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन हेतु मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, बादीपुर, रणथंभौर, पेरियार। तो साथियों, बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन हेतु मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह एक टाइगर रिजर्व भी है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। 1974। तो इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश।
तो साथियों भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। दूसरे स्थान की अगर बात करें तो राजस्थान तथा तीसरे स्थान पर झारखंड है। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, लीबिया। तो साथियों दिए गए देशों में सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है व्यापार से, जलवायु परिवर्तन से, सुरक्षा से, प्रत्यार्पण से। तो साथियों क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। यह प्रोटोकॉल वर्ष 1997 में स्वीकार किया गया था। इसके तहत विभिन्न देशों द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोकार्बन इत्यादि की मात्रा को निश्चित किया गया। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को कहते हैं पारितंत्र, पर्वत श्रेणियां, जंगल, वातावरण। तो साथियों इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? CNG, PNG, LPG, KG6। तो साथियों आप सब जानते ही हैं कि पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन CNG होता है। इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। यह पृथ्वी के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है जिसमें 80 से 90% मीथेन होती है। पर्यावरण की दृष्टि से यह सबसे कम प्रदूषण करती है, इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, बैरोमीटर का प्रयोग होता है वर्षा को मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, समुद्र के स्तर को मापने के लिए। तो साथियों बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, जूल क्या है? दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति, दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा, दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय पशु, दक्षिण अफ्रीका का एक परंपरागत नृत्य। तो साथियों जुलू दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है। बंतू जनजातियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा को इसी जुलू कहा जाता है, इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका में कॉर्डिलेरा क्या है? नदी बेसिन, उच्च पठार, अंतःस्थायी झील, पर्वत तंत्र। तो साथियों उत्तरी अमेरिका में कॉर्डिलेरा एक पर्वत तंत्र है जो एक ज्वालामुखी पर्वत होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। तो मित्रों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य की बात की जाए तो गोवा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। भारत के गुजरात राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है, जबकि आंध्र प्रदेश द्वितीय सर्वाधिक समुद्री तट वाला राज्य है, इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन जहाज़ों के नौकायन में सहायता करता है? ऑप्शन ए, ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती हैं। समुद्री धाराओं का क्षेत्र, उच्च ज्वारीय क्षेत्र, कम ज्वार का क्षेत्र। तो साथियों, उच्च ज्वारीय क्षेत्रों में जहाज़ों के नौकायन में सहायता मिलती है। उच्च ज्वारीय क्षेत्रों में जल की अधिक मात्रा एवं सागरीय तरंगों की गति तेज जहाज़ों को आगे बढ़ने में सहायता करती है। इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 127। साथियों, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 127 है, जबकि योजना आयोग द्वारा कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 15 निर्धारित की गई है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, श्री सेलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार। तो साथियों, श्री सेलम बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 145 मीटर तथा लंबाई 512 मीटर। इसका निर्माण वर्ष 1960 में प्रारंभ हुआ था। तो इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था? 1841 में, 1881 में, 1921 में, 1961 में। तो साथियों, भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान 1881 में चलाया गया था। इसके बाद से ही प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना का कार्य किया जाने लगा। सीमित रूप से भारत की प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई थी। 1881 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन थे। इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से देश की मुद्रा बिर्र है? इथोपिया, टोगो, एरिट्रिया, एस्टोनिया। तो साथियों, बिर्र इथोपिया की मुद्रा है। टोगो की मुद्रा CFA फ्रैंक है। एरिट्रिया की मुद्रा एरिट्रियन नाकपा है तथा एस्टोनिया की मुद्रा यूरो है। तो इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो साथियों, सूची फर्स्ट में फसल दी गई है और सूची सेकंड में उत्पादक राज्य दिया गया है, जिसे सम्मिलित करना है। तो आइए सम्मिलित करते हैं। जूट, तो जूट पश्चिम बंगाल में, चाय असम, रबड़ केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश। तो साथियों, इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? मैग्नीशियम, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। तो मित्रों, दी गई धातुओं में से भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है। भूपर्पटी का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम अर्थात सियाल से हुआ है, जिसे सियाल भी कहा जाता है। तो इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, जंगली जीवन की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं? 17, 23, 27, 31। तो साथियों, जंगली जीवन की रक्षा के लिए कुल
23 वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कानपुर। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निम्नलिखित किस देश ने विश्व के सर्वाधिक ऊंचे वायु शोधक 328 फीट ऊंचे टावर का निर्माण किया है? जर्मनी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन। तो साथियों वायु प्रदूषण से निपटने के लिए चीन ने विश्व के सर्वाधिक ऊंचे वायु शोधक 328 फीट ऊंचे टावर का निर्माण किया है। यह टावर चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित है। यह अपने आसपास की हवा को स्वच्छ बनाता है। यही कारण है कि विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शुमार बीजिंग को इससे बाहर निकलने में सफलता प्राप्त हुई है। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? ऑप्शन ए, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। ऑप्शन बी, पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभा मंडल बनता है। ऑप्शन सी, पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 अंश का कोण बनाता है। ऑप्शन डी, मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थितिगत अनुक्रम चुनिए। सतमाला की पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, पीर पंजाल श्रेणी, नागा पहाड़ियाँ। तो साथियों दी गई पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम इस प्रकार से है। सतमाला की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, पीर पंजाल श्रेणी। तो इस प्रकार से साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? जीव, प्रकाश, जल, मिट्टी। तो साथियों जीव पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक नहीं है, यह एक जैविक घटक है। पारिस्थितिक तंत्र में दो तरह के घटक हैं, पहला जैविक और दूसरा अजैविक। अगर जैविक घटकों में जैसे जीव, पेड़ पौधे, मनुष्य इत्यादि आते हैं, जबकि अजैविक घटकों में प्रकाश, जल, मिट्टी, ताप, हवा इत्यादि आते हैं। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग है 1/3वां भाग, 1/4वां भाग, 1/5वां भाग, 1/6वां भाग। तो साथियों चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4वां भाग है। तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको महत्वपूर्ण सिद्ध हुई होगी। साथियों आप सभी को बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की डेट अभी तक घोषित नहीं की गई है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी तैयारी को निरंतर गतिमान रखें और जरा से भी आप शिथिल न हो, क्योंकि परीक्षा की डेट कभी भी घोषित कर दी जा सकती है। परीक्षा की डेट आने के बाद सही रूप में पढ़ाई नहीं हो पाती प्रेशर में। तो इसलिए साथियों आप अपनी गति को मेंटेन रखें, डेली आप अपनी स्टडी नियमित तरीके से करते रहें, कठिनाइयाँ चाहे जो आए। साथियों जीवन में निरंतर कुछ न कुछ तो कठिनाई आती ही रहती है, लेकिन इन कठिनाइयों से हमें कभी हार नहीं मानना है, बल्कि उससे संघर्ष करना है।
उसी प्रकार से जैसे मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाती हैं, निगाहों का पर्दा आँखों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिरकर ऐ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। लेकिन इससे पहले साथियों, मेरा एक आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जिससे मैं जान सकूं कि हमारे व्यूअर्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।